नव डायनेस्टी। वेलकम टू एसके एजुकेशन। मैम है सुमित के एसपी। दोस्तों, अब तक हमने बात की थी सुंग वंश की। इस वीडियो में दोस्तों हम छोटी सी वीडियो से ये पढ़ रहे हैं दोस्तों, उसके अंदर हम बात करेंगे दोस्तों जो दोस्तों सुंग वंश की जब अंत होता है उसके बाद होता है दोस्तों कर्ण वंश। तो दोस्तों उसको शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों सुंग वंश की मृत्यु के बाद जब सुंग वंश का अंत हो जाता है या मृत्यु खत्म हो जाता है हमेशा के लिए, तो उसके बाद दोस्तों उसका दोस्तों सुंग वंश का हम सभी जानते थे, तो उसका जो अंतिम शासक था वो तो दोस्तों देवभूति। उसका जो मंत्री था उसने लगभग 73 ईसा पूर्व के आसपास देवभूति की हत्या कर देता है और इस प्रकार दोस्तों वो अपनी कर्ण वंश की स्थापना कर देता है। दोस्तों आपको सही पता है कि जैसे ही मगध एम्पायर ख़त्म हुआ था ना, जब बर्फ पर चल रहा था धीरे धीरे, तो जैसे ही जब शुंग वंश आ रहा था तो सिकुड़ता जा रहा था साम्राज्य। तो दोस्तों ये धीरे धीरे सिकुड़ता जाता है और इसने दोस्तों ज़्यादा महत्वपूर्ण काम किए नहीं। दोस्तों इसके अंदर कुल लगभग 4 राजा आए थे। ज़्यादा कुछ काम इन्होंने किया नहीं, लेकिन 45 वर्ष तक इन्होंने शासन किया, ज़्यादा कर नहीं पाए। तो दोस्तों उन्होंने भी दोस्तों पाटलिपुत्र ही राजधानी उन्होंने बनाई थी वासुदेव ने। फिर दोस्तों इसके अंदर क्या होता है कि जिस तरीके से शुंग शासन के समय में वैदिक संस्कृति का पुनरुत्थान हुआ था, इसी तरीके से ये भी दोस्तों शुंगों की परंपरा अपनाते हैं और ये अपनी संस्कृति को पूरे में फैला देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद जब ये 4 राजाओं का शासन होता है, जैसे कि उसके वासुदेव के बाद दोस्तों भूमिमित्र आता है, भूमिमित्र के बाद नारायण आता है, नारायण के बाद दोस्तों सुशर्मन था। सुशर्मन दोस्तों ज़्यादा शक्तिशाली था ही नहीं और उसका अंत हो जाता है दोस्तों जब सुश्मी, किसी में दोस्तों उसको सुशर्म कहा जाता है, किसी में उसको सुश्मी कहा जाता है, लेकिन दोस्तों आप सुश्मी मानिए। सुश्मी वो दोस्तों कर्ण वंश, जो कर्ण वंश था उसका अंतिम शासक था और वो अयोग्य भी था और दुर्लभ जो कि दोस्तों कमजोर भी था और दुर्लभ भी था। जो दुर्बल था तो अभी लड़ेगा कैसे इस तरीके से, तो दोस्तों ये अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाएगा। इस प्रकार दोस्तों इसका जो साम्राज्य था लगभग बिहार के आसपास और जो पूर्वी हिस्सा ना उत्तर प्रदेश का, वहाँ तक शासन कर पाया था। ज़्यादा इसमें पूरी तरह भी फैल नहीं पाया था। इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि इसका भी अंत हो जाता है जब सुसीम था दोस्तों, सुसीम की हत्या कर देता है सातवाहन साम्राज्य का जो राजा था। सब उसने ही सातवाहन की स्थापना की थी सिमुक के द्वारा। जब सिमुक इसकी हत्या कर देता है तो ये हमेशा के लिए शासन जो कर्ण वंश था खत्म हो जाता था दोस्तों। और दोस्तों इन्होंने ज़्यादा काम किया नहीं, इसलिए इनको ज़्यादा फेमस है नहीं, क्योंकि इतिहास में वही फेमस होते हैं जो कुछ करके दिखाते हैं। वैसे फेमस नहीं हो सकते दोस्तों। इतिहास के पन्नों को उधार खरीद सकते हैं, लेकिन दोस्तों उसको गवाह तो नहीं है ना इतिहास के। इस तरीके से दोस्तों कर्ण वंश ज़्यादा चल नहीं पाता दोस्तों। तो दोस्तों हमने समझा इसके अंदर किस तरीके से कर्ण वंश की स्थापना थी, क्या क्या हुआ था। फिर कभी दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।